देश की संसद में सेवा कानून पास हुआ और उसके बाद पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी उद्घाटन में पहुंचे। ये उद्घाटन है इस मोहल्ला क्लिनिक का। ये अनोखा मॉडल जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये टीन शेड है जिसकी मदद से इस मोहल्ला क्लिनिक को तैयार किया गया है। ये मोहल्ला क्लिनिक इस वक्त तिलक नगर विधानसभा की मंडी के भीतर मौजूद है और आपको हम विधायक के जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसका मकसद क्या है, क्योंकि देखिए आम लोग जो रिहायशी इलाकों में रहते हैं उनके लिए तो मोहल्ला क्लिनिक आपने खोला है, लेकिन ये टीन शेड कितना फायदेमंद है और किन लोगों के लिए है? देखिए, ये चौधरी चेतराम फल एवं सब्जी मंडी है। इस मंडी के अंदर सैकड़ों व्यापारी और हजारों लेबर हर समय मौजूद रहते हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में लोग यहाँ से खरीदारी करने आते हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी यहाँ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब का कि उन्होंने इन लोगों की तरफ भी ध्यान दिया और ये मोहल्ला क्लिनिक का तोहफा आज केशोर मंडी तिलक नगर वालों को दिया। अभी ट्रायल रन के दौरान ही हमने देखा कि हर दिन 150 से ज़्यादा पेशेंट इस मोहल्ला क्लिनिक में आ रहे हैं। तो आप समझिए कितनी ज़रूरत थी। पहले यहाँ क्योंकि हज़ारों लोग जहाँ मौजूद रहेंगे तो स्वाभाविक बात है किसी को छोटी मोटी चोट लग सकती है, कोई बेहोश हो सकता है गर्मी की वजह से, तो उनको लेकर आसपास की कॉलोनियों में जाना पड़ता था। अब उनके प्रति भी संवेदनशीलता जो मुख्यमंत्री साहब ने दिखाई है उसके लिए उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक खोली है, मेरे को लगता है हर महीने बड़ी गिनती में, हजारों की गिनती में लोगों को इस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। मैं साथ ही आपसे वो शायरी भी सुनना चाहूंगा। आप कामकाज रुकने की बात कह रहे थे कि अब काम रुकेगा नहीं, क्योंकि सवाल यही है कि क्या ये जो कानून है वो केजरीवाल सरकार के कामकाज में ब्रेकर बन गया है? आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, पिछले कुछ सालों में अगर मैं इस मोहल्ला क्लिनिक की भी बात करूं तो हमने बहुत बार इस चीज़ को फेस किया कि जानबूझ के फाइलें डिले करने की कोशिश की गई। पर मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री साहब का, स्वास्थ्य मंत्री साहब का, उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने पॉजिटिव रवैया अपनाया और ये दिक्कतें आई अल्टीमेटली डिलीवर हुई। देखिए, कभी एनओसी की दिक्कत, आप समझते हैं, आप आजकल हर दिन ये चीज़ें चर्चाओं में रहती हैं कि किस तरीके अधिकारियों के ऊपर दबाव रहता है, भाई इस काम को डिले करो, इस काम को रोको, क्योंकि यही वो काम है जिनको दिखाकर पंजाब में हमारी सरकार बनी। हमने 4 चीज़ें वहाँ बोली, भाई दिल्ली जाकर हमारे सरकारी स्कूल देखो, आपको अच्छे लगे, आपको ऐसे स्कूल पंजाब में चाहिए तो हमारे को वोट दो। हमने बोला दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखो, वहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, वो आपको समझ आए तो उसके लिए हमें वोट दो। तो हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, पानी, रोजगार, असल जनता की यही ज़रूरतें हैं और जनता चाहती है इन मसलों के ऊपर काम हो। और वो अगर किसी ने एक्चुअल में डिलीवर किया है तो वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है और अब पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार। ये तो सुना दीजिए, आप सीएम को तो सुना रहे थे। सीएम साहब के लिए मैं यही 2 लाइनें कहूंगा कि कई लोग होते ही संघर्ष के लिए पैदा है। आती है अगर आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से लड़ने के लिए खुदा ने तुझे गढ़ा है। मोहल्ला क्लिनिक दिखा दीजिए, क्योंकि ये टीन शेड का मोहल्ला क्लिनिक आपने पहले देखा तो होगा, लेकिन किस तरह से इसे ऑपरेट किया जाता है। बहुत छोटी सी जगह होती है और हम विधायक के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे होता है। सबसे पहले ये डेस्क जो हमें नजर आ रही है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले एंट्री की जाती है। मैम, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? सबसे पहले क्या रजिस्ट्रेशन होता है सर? हाँ, रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ पे लैब का। यहाँ पे लैब? जी सर। इस तरह के टेस्ट आप करते हैं? लिस्ट है टेस्ट की? जी सर, ये अच्छा, ये लिस्ट है और इसमें टेस्ट की संख्या जो दी हुई है वो हमें नजर आ रही है। और कुल संख्या अगर मैं पढ़ना चाहूँ इसमें तो यहाँ पे जो संख्या है वो 100 से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ये टेस्ट जो है यहाँ की, आप बताइए, ये टेस्ट कहाँ करवाना है लोगों को? यही कराना है या फिर ये नजदीकी अस्पतालों में आप भेजेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर सैंपल कलेक्ट कर लिए जाते हैं और आसपास की लैब्स में वो सैंपल टेस्ट होके आते हैं। इनको कहीं नहीं जाना। जैसे पेशेंट आपके सामने खड़े हैं, इनको बता रहे हैं हाथ में कोई दिक्कत है तो उनको यहीं पर इसकी दवाई मिल जाएगी, यहीं पर कंसल्टेंसी मिलेगी, यहीं पर इनको रिपोर्ट मिल जाएगी। आगे आप तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे दवाइयाँ जो हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। अंदर जो कैबिन बना हुआ है आपको हम दिखा देते हैं। एक कैबिन है जिसमें आपको डॉक्टर को दिखाना है और साथ ही जो डॉक्टर हैं वो अंदर मौजूद। दरअसल ये जो पूरा इलाका है ये दवाइयों का है, डॉक्टर अंदर बैठे हुए हैं। आप डॉक्टर, हम आपको दिखाते हैं कि ये कौन सा काउंटर है। आप यहाँ क्या काउंटर? यहाँ दवा मिलती है, डॉक्टर साहब देखते हैं, सुपरविजन के बाद वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम यहाँ पे उनको। एसी चलते रहता है? गर्मी तो नहीं? एसी चलता रहता है, आज थोड़ा सा क्विट कर गया, थोड़ा सा मौसम की वजह से चलता है, कुछ वर्किंग है। चलिए, यहाँ पे दवाइयों का स्टॉक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ दवाई मिलेगी। क्या दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी? बिल्कुल, हर चीज पूरी तरीके से निःशुल्क है। डॉक्टर की कंसल्टेंसी से लेकर दवाइयों से लेकर टेस्ट तक सभी सुविधाएं दिल्ली सरकार की तरफ से। चलिए अंदर आपको दिखा दें। ये देखिए, यहाँ पे जो इलाज है वो किया जा रहा है। डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे जो
तमाम मरीज हैं वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? डॉक्टर आप हैं सर, उधर होइए। कितने पेशेंट रोजाना आ रहे हैं ये बता। Approximately 130, and in the period of conjunctivitis it was 150, around 150 like, and we were managing the things like eye drops and all that stuff, and I was also हाँ जी वो मैं मतलब उनको हम लोग सारा कुछ समझा रहे थे। जो आई फ्लू वाले पेशेंट्स थे, कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट्स थे, उनको हम सारी इंस्ट्रक्शंस जो दे सकते हैं ऑर्डिनरी, वो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी सारी, और अकॉर्डिंगली पेशेंट्स वर कमिंग। एंड अदरवाइज भी हमारे पास जो जनरली जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं काफ़ी, और डायबिटिक पेशेंट हैं, और इस तरीके से गैस्ट्रोएंटेराइटिस के हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के पेशेंट्स हैं, और ज़्यादा तो लेबल्स जिनके लिए बेसिकली खोला गया है वो हैं। चलिए, यहाँ पे ज्यादातर जो मजदूर हैं वो तबका पहुंच रहा है, और जाहिर सी बात है कि मोहल्ला क्लिनिक आपने देखा तो होगा, लेकिन वो दरअसल दूसरा एक सिस्टम होता है। लेकिन ये जो एक टीन शेड के भीतर बनाया गया है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक अनोखा मॉडल है, और देखना होगा कि इस तरह के और मॉडल लाने में केजरीवाल सरकार कितना कामयाब हो पाती है। कैमरामैन अमित के साथ पंकज जैन।